नमस्कार दोस्तों, सेबी ने एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है जो खास तौर पर एआईएफ यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से जुड़े इन्वेस्टर्स के लिए लाया गया है। सेबी ने ये ड्राफ्ट इसलिए जारी किया है कि ताकि इन्वेस्टर्स के हक और साफ रहें और फंड मैनेजर ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर सके। तो चलिए, बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं इस सर्कुलर का पूरा हिस्सा जो समझाने वाला हूँ, सेबी ने क्या क्या बदलाव किया है एआईएफ से जुड़े इन्वेस्टर्स के हित में, चलिए समझते हैं। सबसे पहला जो बदलाव किया है सेबी ने, प्रो राटा का नियम। मतलब अब से अगर किसी क्लोज इंडेड एआईएफ में इन्वेस्ट आप करते हैं तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट के अनुपात में पैसा वापस मिलेगा। सिंपल भाषा में समझिए, मतलब अगर किसी फंड में आपने 10% पैसा लगाया है तो मुनाफा या रिटर्न आपको 10% के अनुपात में ही मिलेगा। इससे पहले कुछ फंड मैनेजर अपनी मर्जी से रिटर्न बांटते थे, लेकिन अब सेबी ने कह दिया है कि हर इन्वेस्टर को बराबरी का हक मिलेगा उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। दोस्तों, आपको मैं एक सेकेंड के लिए रोकना चाहूँगा। अगर आपको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड के बारे में नहीं पता है तो मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो आपको स्क्रीन के ऊपर थंबनेल दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड क्या होता है। दोस्तों, अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो दूसरा बदलाव जो इस ड्राफ्ट सर्कुलर में सेबी ने कहा है, मतलब तरीका जो इन्वेस्टमेंट का रहेगा वो अब पहले से तय होगा। समझाता हूं मैं आपको। सेबी ने ये कहा है कि एआईएफ यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को अपने फंड की प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम यानी कि पीपीएम में पहले से ही ये तय करना होगा कि पैसे का बंटवारा किस तरीके से होगा, और एक बार जो तरीका तय कर दिया गया है उसे बाद में नहीं बदला जा सकेगा। इससे इन्वेस्टर्स को पहले से पता रहेगा कि उनका पैसा कैसे और कब वापस मिलेगा। तीसरा जो बदलाव किया है सेबी ने दोस्तों, अगर आपने किसी निवेश कॉल में हिस्सा नहीं लिया, अगर किसी फंड ने पैसे के लिए कॉल किया और आपने उस समय पैसा नहीं दिया, तो अब आप उस बचे हुए पैसे को कहीं और इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यानी अगर आपने उस वक्त भाग नहीं लिया तो वो हिस्सा खत्म माना जाएगा। इससे फंड में अनुशासन रहेगा और सबके लिए समान नियम बनेंगे। चौथा बदलाव दोस्तों, ओपन इंडेड एआईएफ के लिए अलग नियम है। मतलब कि जो एआईएफ ओपन इंडेड है, जहां इन्वेस्टर कभी भी एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं, वहां ये प्रो राटा वाला नियम थोड़ा अलग चलेगा। समझाता हूं इसको भी। देखिए, यहाँ मुनाफा या रिटर्न उसी के हिसाब से मिलेगा कि आपके पास उस समय कितने यूनिट्स या फिर शेयर हैं, यानी जितने ज़्यादा यूनिट्स उतना ज़्यादा हिस्सा। पांचवा पॉइंट दोस्तों, पुराने इन्वेस्टर पर इसका कोई असर नहीं होगा। यानी कि ये जो बदलाव हुआ है, अगर आपने 13 दिसंबर 2024 से पहले इसमें इन्वेस्ट किया है, किसी भी एआईएफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में निवेश किया है, तो आपके ऊपर ये नए नियम लागू नहीं होंगे। आपके लिए वही पुराना नियम रहेगा। आपके निवेश पर पुराने नियम ही चलेंगे, यानी पुराना डील वैसे ही रहेगा जैसी आपने साइन की थी। दोस्तों, फंड मैनेजर का प्रॉफिट शेयर अलग होगा। जो कैरीड इंटरेस्ट या फंड मैनेजर का मुनाफे का हिस्सा होता है वो इन नए नियमों से अलग रहेगा। मतलब ये प्रो राटा वाला नियम सिर्फ निवेशकों पर लागू होगा, फंड मैनेजर्स पे नहीं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस नए नियम का फ़ायदा क्या है। तो चलिए मैं आपको 3 पॉइंट बताता हूँ। देखिए, अब फंड मैनेजर कोई भी नियम बीच में नहीं बदल पाएगा। पहले ये होता था कि फंड मैनेजर बीच में ही कोई अपने मन से कुछ भी बदलाव कर देता था, जो अब नहीं होगा। मतलब कि अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं अब नए तरीके से, तो आपको पहले से ही सारी चीज़ें जो हैं वो पता रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि इन्वेस्टर्स को पहले से साफ जानकारी होगी कि उन्हें कब और कितना पैसा मिलेगा। तीसरा पॉइंट और सबसे बड़ी बात, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो दोस्तों, सेबी का ये नया ड्राफ्ट सर्कुलर एआईएफ के इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा ही पॉजिटिव कदम है। अब हर इन्वेस्टर का हक साफ होगा और फंड मैनेजर को ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। अगर आप भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो इन नियमों को जरूर समझें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। अगर दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक हर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।